नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी ने हमें दिया है 400 सीटें जीतने का आशीर्वाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि खड़गे जी लोकसभा चुनाव में बचा पाए अपनी 40 सीटें। दरअसल पीएम मोदी का इशारा था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी। कल की पीठाधीश्वर और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन जैसी नहीं है कोई चीज। इसका जब जन्म हुआ तो तुरंत ही कई बीमारियों से हो गया ग्रसित। उसके बाद वो चला गया आईसीयू में और उसके कुछ दिन बाद वेंटिलेटर पर। बाद में नीतीश कुमार ने पटना में कर दिया इसका अंतिम संस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में बीजेपी के कुनबे में हुआ बड़ा इजाफा। 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद आज बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की मौजूदगी में आज सभी नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने खुशी जाहिर कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 370 सीटें जीतने का जताया विश्वास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय के 23 अधिकारियों ने उनके निजी सहायक के आवास पर 16 घंटे तक छापेमारी की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ हासिल। उन्होंने यह भी दावा किया कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर भी मारे गए छापे, लेकिन वहां भी ईडी को कुछ नहीं मिला। केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को कुचलने और उसके सदस्यों को परेशान करने के लिए की जा रही है ये कार्रवाई। अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार की हो गई है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। वहीं अब अजीत पवार को आवंटित कर दिया गया है एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी, जिसको शरद पवार गुट ने इसे करार दिया है लोकतंत्र की हत्या। निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि ऊपर से दबाव के तहत निर्वाचन आयोग ने लिया है ये फैसला। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की आ रही है प्रतिक्रियाएं। इसी कड़ी में जेएमएम सांसद महुआ माझी ने भी दी प्रतिक्रिया। कहा, यह प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए, ना कि इस पर होनी चाहिए राजनीति। महुआ माझी ने कहा कि चुनाव है नजदीक, चुनावी इस्तेमाल ना हो तो जनता को लगेगा ज्यादा अच्छा। अवैध लोन ऐप्स पर मोदी सरकार ने गूगल के साथ मिलकर लिया है बड़ा एक्शन। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर पिछले 2.5 साल में प्ले स्टोर से 4700 धोखाधड़ी वाले ऐप्स को हटा दिया। संसद में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने दी जानकारी। कहा, अवैध लोन ऐप्स के खतरे को रोकने के लिए आरबीआई और अन्य नियामक निकायों के साथ सक्रिय रूप से सरकार कर रही है सहयोग। निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई की राजस्थान स्थित एक शाखा में 2 करोड़ के गबन का मामला आया सामने। दरअसल बैंक मैनेजर प्रशांत काबरा पर लगा गबन का गंभीर आरोप। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर प्रशांत काबरा ने ग्राहकों की एफडी से निकाल लिए हैं रुपए। आईसीआईसीआई बैंक के बांसवाड़ा के हेड मनोज बैरागी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रशांत काबरा को हिरासत में लेकर जब की पूछताछ तो पुलिस के सामने ही उसने कबूल कर लिया अपना अपराध। मुरादाबाद में पुलिस ने महादेव बैटिंग ऐप के जरिए लोगों से साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार अब तक 1 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं तथाकथित नटवर लाल। दिल्ली स्थित फ्लैट में आरोपियों ने खोल रखा था अपना कॉल सेंटर। यहीं बैठकर वो देश भर के लोगों को कॉल करके दे रहे थे साइबर ठगी की वारदात को अंजाम। जब रामपुर में एक युवती के साथ हुई साइबर ठगी की जांच में जुटी पुलिस तो दबोच लिए गए 3 साइबर ठग। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कराड़ के मुताबिक अप्रैल 2021 और जुलाई 2022 के बीच तकरीबन 2500 लोन ऐप्स हटाए गए, जबकि सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच फिर से हटाए गए तकरीबन 2200 ऐप्स। मंत्री कराड़ ने बताया कि गूगल ने लोन ऐप्स के लिए लागू की है सख्त नीतियां। दरअसल प्ले स्टोर पर केवल विनियमित संस्थाओं या उनके भागीदारों के ऐप्स को ही दी जाती है अनुमति। सरकार और आरबीआई द्वारा सोशल मीडिया पर इसके लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षित कैटेगरी से निकलना चाहिए बाहर। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें अधिक पिछड़ों के लिए बनाना चाहिए रास्ता। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को शुरू कर दी इस कानूनी सवाल की समीक्षा कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उपवर्गीकरण करने का क्या राज्य सरकार को है अधिकार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी भाजपा ने बीते चुनाव में हारी 144 सीटों पर तय कर दिए अपने उम्मीदवार। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश की कुछ सीटों को छोड़कर पार्टी ने बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों का भी तैयार कर दिया है पैनल। राजधानी में 17 और 18 फरवरी को होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक के बाद हारी हुई और मंत्रियों के लिए चिन्हित सीटों पर होगी उम्मीदवारों की घोषणा।
लोकसभा में सरकार ने पास किया पेपर लीक के खिलाफ नया बिल। दरअसल सरकार ने इस बिल को सोमवार को सदन में किया था पेश। ये बिल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के दोषियों को दंडित करने के लिए लाया गया है नया विधेयक के रूप में। इसमें स्कूल परीक्षा से लेकर कॉलेज परीक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा भी है शामिल। इस बिल में सरकार ने दोषियों के खिलाफ लागू किए हैं बेहद सख्त प्रावधान। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का है प्रावधान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों को समन्वय बनाते हुए प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि युवाओं को मिल सके न्याय। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि हमारी लंबे समय से मांग थी कि भारत सरकार प्रश्न पत्र लीक पर बनाए सख्त कानून, जिस पर अब संसद में पेश हुआ है विधेयक। गहलोत के अनुसार देश में सबसे पहले हमने राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक पर उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का बनाया था कानून। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2014 से पहले की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध श्वेत पत्र लाने का किया है फैसला। इसके जरिए केंद्र सरकार ये बताएगी कि साल 2014 के पहले की आर्थिक नीतियां कैसी थी और तब के मुकाबले आज 10 साल बाद की क्या है स्थिति। इसके लिए केंद्र ने संसद में बजट सत्र का 1 दिन और बढ़ाने का किया है फैसला। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के टॉयलेट से बड़ी चोरी का मामला आया सामने। खबर है कि लाखों में है चोरी किए गए सामानों की कीमत। साथ ही कहा जा रहा है कि अब तक नहीं देखी गई इस स्तर पर चोरी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की यह घटना। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यहां हाल ही में तैयार हुए एसी टॉयलेट के साथ साथ रनिंग रूम्स और पब्लिक टॉयलेट से 12 लाख रुपए की बाथरूम फिटिंग हो गई है गायब। रिपोर्ट के मुताबिक 5 और 6 फरवरी को हुई है ये चोरियां। 15 फरवरी से शुरू होने वाले तीसरे भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट की पूर्व संध्या पर राजकोट में बदला जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम। बीसीसीआई के सचिव जय शाह करेंगे इसका अनावरण। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और अनुभवी प्रशासक निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा स्टेडियम का नाम। 14 फरवरी की शाम को बनाई गई है समारोह की योजना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह करेंगे निरंजन शाह स्टेडियम का अनावरण। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री फडणवीस से उनके आधिकारिक आवास पर की मुलाकात। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस नेताओं के बीच हुई बातचीत। सूत्रों ने बताया कि एमएनएस नेता बालानाथ गावकर, संदीप देशपांडे और नितिन सरदेसाई को सीट बंटवारे पर आगे की चर्चा के लिए राज ठाकरे ने सौंपी है जिम्मेदारी। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार और शिवसेना सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर चुनाव से पहले अपने महागठबंधन में गैंगस्टरों और खलनायकों की भर्ती करने का लगाया आरोप। एमवीए ब्लॉक के संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में जारी है गैंगस्टरों का शासन। सत्तारूढ़ दल के विधायक पुलिस स्टेशन के अंदर करते हैं गोलीबारी। राउत ने कहा कि ये गैंगस्टर इतने ताकतवर क्यों हैं और इस स्थिति के लिए कौन है जिम्मेदार। मुंबई के बोरीवली रेलवे ब्रिज के पीछे सावंत मार्ग में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की नाले में गिरने से हुई मौत। बुधवार की सुबह हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कथित बुजुर्ग को नाले से निकाला बाहर, लेकिन अस्पताल में बुजुर्ग ने तोड़ दिया दम। मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने अरब सागर में गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक संदिग्ध बोट में सवार 3 लोगों को दबोचा। आरोप यह है कि तीनों लोग कुवैत से बोट लेकर निकले थे और भारतीय समुद्री इलाके में घुसकर बिना किसी रोक टोक के मुंबई पहुंच गए। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। दरअसल साल 2008 में मुंबई में घुसकर भयानक तबाही मचाने वाले आतंकी अजमल कसाब और उसके साथी समुद्र के रास्ते बोट के जरिए ही पहुंचे थे मुंबई, जिसके बाद से ही समुद्री सुरक्षा को किया गया मजबूत। मध्य प्रदेश के हरदा में हुई पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक महकमे को दिया सख्त निर्देश, जिसके तत्काल बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह के द्वारा जिले में सभी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को अवैध पटाखा व्यापारियों पर कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश। इसी परिप्रेक्ष्य में राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा पटाखा फैक्ट्री का किया जा रहा है निरीक्षण। वहीं अवैध पटाखा व्यापारियों के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो में किया सफर, जिसका एक वीडियो आया है सामने। राष्ट्रपति का मेट्रो में सफर करने का एक वीडियो क्लिप बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इर्द गिर्द काफी संख्या में सतर्क दिखाई दे रहे हैं सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी। मेट्रो में राष्ट्रपति मुर्मू को डीएमआरसी के शीर्ष अधिकारी दे रहे हैं मेट्रो के संचालन के बारे में जानकारी। राज्यों द्वारा उधार लेने पर लगाई गई सीमा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है विशेष नोट, जिसमें कहा गया है कि राज्यों द्वारा लिया जा रहा बेतरतीब ढंग से कर्ज सामाजिक समस्याओं को दे सकता है जन्म। राज्यों पर कर्ज का बोझ देश की क्रेडिट रेटिंग को करता है प्रभावित। बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और आपूर्ति पर पड़ेगा इसका प्रतिकूल असर।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे आने के बाद से विरोध प्रदर्शन का दौर है जारी। बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा के दफ्तर की ओर किया कूच, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर की पानी की बौछार और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भाजी लाठियां। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा पर तेज कर दिया है हमला। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।